दोस्तों पहले पार्ट में आपने देखा कि जोधपुर से अजमेर तक की हमने जर्नी करी बहुत सुंदर राजस्थान के नज़ारों के साथ। और आगे की जर्नी अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। अजमेर रेड से गिर जाएगा, जा भी नीचे। जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तो गाइस 2 घंटे के डिले के साथ अपनी ट्रेन आ चुकी है अजमेर जंक्शन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन खुलती हैं, बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे रुकती भी हैं। अपनी जैसे अजमेर शताब्दी है, पूजा एक्सप्रेस है, वो तो यहाँ से चलती ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए लाइन गई है और बाकी मारवाड़ फुलेरा वाली लाइन पर हम ऑलरेडी हैं। घूमने फिरने की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत फेमस अना सागर लेक है, पुष्कर लेक है, तारागढ़ फोर्ट है, फुआय सागर लेक है। और मतलब कि और यहाँ पे जो पुष्कर मार्केट है खासकर, वो तो एकदम मस्ट विज़िट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर घूमना। और बात करें यहाँ पे मंदिर की, तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आप अगर निकलोगे तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। एंड अगर खाने पीने की बात करी जाए तो सब कुछ, पेटीज, कचौरी वचौरी सब कुछ है। तो खाने पीने की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अजमेर जंक्शन पे। तो भाई अपनी ये ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है अजमेर से। तो गाइस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है उदयपुर सिटी से जयपुर के बीच में चलने वाली, और अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है किशनगढ़ से। तो दोस्तों अभी हम स्किप कर रहे हैं फुलेरा जंक्शन को। एंड यहाँ से ना जयपुर और अजमेर वाली लाइन पे तो हम हैं ही, पर यहाँ से देगना और रिंगस के लिए भी लाइन गई है।
यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, जयपुर में तो बढ़िया पतंगें चल रही हैं यहाँ पे तो। दोस्तों यहाँ पर रेक्स खड़े हैं जयपुर के लिए, बठिंडा के लिए। शायद ये जयपुर से चलेगी और उसकी लगाया जाएगा कोई प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल 2 घंटे के डिले के साथ हम आ चुके हैं जयपुर पिंक सिटी पे। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस गई हुई हैं। यहाँ से आप रिंगस के लिए जा सकते हैं और सवाई माधोपुर के लिए जा सकते हैं। बाकी फुलेरा और दौसा वाली लाइन पे तो हम हैं ही। बाकी हमने अपना ये कुछ चाट आइटम्स मंगा लिए, उसको जाके टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर घूमने फिरने वाली जगह तो आपको वैसे पता कितनी सारी हैं। फूड्स यहाँ पे ताज में कह रहा हूँ, जल महल ले लो, हवा महल ले लो, बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। बाकी ऊपर चलते हैं तो सीट पर क्या आते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना ट्रेन की मेंटेनेंस वगैरह होती है, मतलब कि चेक वेक किया जाता है सब कुछ, और क्लीनिंग होती है इसकी डीप एकदम, सैनिटाइजेशन होती है बढ़िया। इनकी बात करूँ तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको तो मतलब कि सभी मिल जाएगा। पेटीज होगी, कचौरी, समोसे और बाकी स्नैक्स आइटम्स आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पे IRCTC का फूड लाउंज भी है, तो वहाँ पे चलता है बफे सिस्टम। वहाँ पर भी आप अपना अनलिमिटेड खा सकते हैं बैठ के 2-2.5 घंटे तक अपना बढ़िया। उससे अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है जयपुर से, वही 2 घंटे के आसपास की डिले अब चल ही रही है। दिल्ली देखते हैं कितने डिले के साथ पहुँचेगी। और ये जो रास्ता है ना, ये शायद 6 और 7 या 7 और 8 प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। वो टर्मिनस प्लेटफॉर्म है। और ये है IRCTC का फूड लाउंज, यहीं पे ही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आप बैठ के खा पी सकते हैं और वेटिंग भी कर सकते हैं अपनी ट्रेन की। तो कह दिया वो खाना जो मैंने केसर से मंगाया था, तो इसके अंदर है भेलपूरी और ये है मसाला छाछ, और इसके अंदर है समोसा और मिर्च बड़ा करके कुछ है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं। मिर्च बड़ा तो बहुत ज़ोरदार है, मतलब कि आपको देख सकते हैं फीलिंग कितनी अच्छी है। बिना चटनी के साथ भी खाया जा रहा है, चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आइटम्स भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो उसका समोसा टेस्ट किया है, वो भी बहुत अच्छा है। और साइड में पनीर दिख रहा होगा आपको। फीलिंग बहुत ज़ोरदार है। हल्का ठंडे होंगे क्योंकि ट्रेन लेट थी और ठंड का मौसम है। बाकी टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छा है। तो ये सारा मैंने अपना एक साथ निकाल लिया है। भेलपुर भी बहुत ज़ोरदार है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो ना और आपको कुछ ऐसा खाने का मन है, तो आप यहाँ से केसर से जयपुर से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब कुछ। इसको मैंने चटनी के साथ ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त। छाछ की पैकिंग देखें, मतलब कि कुल्हड़ में दिया है उन्होंने, प्लास्टिक वाला नहीं, तो मिट्टी का कुल्हड़ है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। पैकिंग से लेके टेस्ट से लेके मतलब कि सब कुछ इतना बढ़िया है ना, तारीफ़ करते थकने लगोगी कि। तो ट्रेन में ऊपर से इतना बढ़िया खाना और पैकिंग कितनी ज़बरदस्त, मतलब कि 10 से भी ऊपर की रेटिंग है।
तो गाइस 2 घंटे के डिले के साथ ट्रेन आई है दौसा जंक्शन। यहाँ से लोकल सवारी बहुत है, मतलब कि ऐसे ही कोई भी चढ़ रहा है किसी भी डिब्बे में, रिजर्वेशन वाले नहीं है। दौसा का बताऊँ तो यहाँ से गंगापुर के लिए लाइन गई है, और बाकी यहाँ से आपका फेमस भानगढ़ फोर्ट बहुत पास है। तो ये है कुछ, बाकी ऐसा है ये स्टेशन, भीड़ बहुत है यहाँ पे। तो ट्रेन अपनी निकल रही दौसा से, यहाँ पे 2 घंटे का डिले हो चुका है। दिल्ली तो पता नहीं कब तक ही पहुँचेगी। दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है बांदीकुई जंक्शन। कम से कम भी 2.25 घंटे के डिले के बाद आई है ये ट्रेन यहाँ पे, बहुत लेट है। लोकल सवारी बहुत चढ़ रही है किसी भी डिब्बे में। यहाँ से भरतपुर के लिए लाइन गई है, अलवर जयपुर वाली लाइन पे हम हैं, और यहाँ पे घूमने के लिए तो काफ़ी जगह है, फोर्ट्स वगैरह हैं, चांद बावड़ी और भी बहुत कुछ जगह है, घूम सकता है वहाँ पे। तो ट्रेन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगी। बाकी अंदर चलते हैं। अजमेर दिल्ली शताब्दी की क्रॉसिंग होने वाली है। अपनी ट्रेन तो ऐसे ही 2-2.5 घंटे लेट है, पता नहीं कितनी लेट पहुंचेगी दिल्ली, इसे लेट ही करेंगे। जैसा स्किप एक्सपेक्टेड था वैसा तो नहीं हुआ, बहुत ही स्लो हुआ है। शताब्दी वाला स्किप तो नहीं था ये। आपको उतरना? नहीं नहीं नहीं, अगली बार स्टेशन रुक जा। तो दोस्तों अपनी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है अलवर जंक्शन से। एंड अलवर के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं। सारिस्का टाइगर रिजर्व है, बाला फोर्ट है,
यहाँ पे ना बारिश के टाइम पे क्या होता है, बहुत सुंदर हो जाता है, तो छोटे छोटे वाटरफॉल्स निकलते हैं, तो वो बहुत सुंदर है यहाँ पे। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से मथुरा जंक्शन के लिए लाइन गई है, और बाकी जयपुर से हम आ रहे हैं और रेवाड़ी की तरफ पड़ रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है। दोस्तों पिज़्ज़ा मंगाया था स्क्वायर वर्ल्ड से, अलवर से, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। ठंडा हो गया, वो तो ट्रेन लेट है, ठंडा तो उतना चलता है, लेकिन पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर यहाँ पे ट्रैवल करें। तो दोस्तों बिल्कुल 2 घंटे 25 मिनट के डिले के साथ अपनी रानीखेत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रेवाड़ी जंक्शन। बहुत लेट की है इस ट्रेन ने, रेंगते आई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको लोहारू, अलवर और रिंगस के लिए लाइन मिल जाएगी, रोहतक के लिए मिल जाएगी, हिसार के लिए मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। और बाकी दिल्ली की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। मीटर गेज के ज़माने का तो बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है और अभी भी काफ़ी है। बाकी ट्रेन बहुत बेकार है यार, इतना रेंगते लेके आई है, कोई प्रायोरिटी नहीं, कुछ नहीं। जो स्टीम लोकोमोटिव थे ना क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने के, तो एक म्यूज़ियम में पड़े हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आप वहाँ देख सकते हैं जाकर। भाग में लग रहा है ट्रेन चलना दे, ऊपर चलते हैं, क्योंकि वैसे ही इतनी लेट चल रही है। और अपनी ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन से डिपार्चर लेते हैं। भाई बहुत बेकार ट्रेन है, रुला दिया इसने, मतलब कि ऐसे रेंग के चल रही है, प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। किसी भी चीज़ में इस ट्रेन को मैं कुछ एवरेज भी नहीं बोल सकता। साफ़ सफाई कह लो, मैनेजमेंट कह लो, पंक्चुअलिटी कह लो, कुछ भी कह लो। तो अपनी ट्रेन दिल्ली से आए रोहिल्ला से छूट रही है, 2 घंटे 40 मिनट की देरी है, बहुत बेकार। रेंगते दिल्ली जंक्शन कब आता है, उतरते हैं वहाँ से और घर को चलते हैं। तो गाइस बिल्कुल मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा के डिले के बाद अपनी रानीखेत एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन आ चुकी है। बाकी मैं कहना चाहूँ इस ट्रेन के बारे में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं अबव एवरेज भी कह सकूँ या एवरेज कह सकूँ, सब कुछ बिलो एवरेज है। मैनेजमेंट ले लो, फूड ले लो, पंक्चुअलिटी ले लो, कुछ भी ले लो, मुझे ट्रेन बहुत ही बेकार लगी है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि इस ट्रेन में जाएँ। पैसेंजर से भी मैं पूछा तो करते ट्रेन कैसे ही है, चलो बहुत लेट करते हैं ऐसे। तो बाकी अब चलते हैं, कैब करते हैं, और आप बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा मेरा, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी बताइएगा। ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए, जर्नी करते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।